नाउ वी विल डू अबाउट द एंट्रीज ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स। ठीक है, कि कैपिटल की एंट्रीज और ड्राइंग्स की एंट्रीज कैसे डालेंगे। अब आपको लोगों को पता है कि ये स्टार्टिंग से हम अकाउंट्स में कर रहे हैं कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटीज़ हैं। तो इसलिए अगर इन दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी है तो इन दोनों के अपने अपने रिसोर्सेज भी हैं। ओनर का कुछ पर्सनल रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, पर्सनल अपने रिसोर्सेज होंगे जो बिज़नेस के नहीं होंगे। इसी तरह बिज़नेस के भी अपने रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, उन्हीं में आएगा जैसे ओनर क्या सपोज बैंक अकाउंट हो गया, उसका एक पर्सनल बैंक अकाउंट है और एक है बिजनेस का बैंक अकाउंट। ठीक है, अब इसमें एंट्रीज कैसे करते हैं, जैसे कैपिटल की एंट्रीज कैसे होंगी कि जब भी ओनर अपने पर्सनल रिसोर्सेज से, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से बिजनेस को कुछ देता है तो वो उसका कैपिटल होगा। ठीक है, जैसे हम एंट्री करते हैं मिस्टर ए commenced business with cash ₹1 लाख। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश 1 लाख रुपीज़ लगा के। तो ये कैश कहाँ से आया, उसके पर्सनल रिसोर्सेज से। ठीक है, तो इसका मतलब हमने एंट्रीज करनी है बिजनेस के बिहाफ पे। बिजनेस के पास क्या आया, कैश। दिया किसने, गिवर कौन है, मिस्टर ए, चाहे वो उसका ओनर ही है मिस्टर ए। मिस्टर ए कोई भी चीज़ बिजनेस को देता है तो वो किस अकाउंट के अंदर आएगी, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी एंट्री क्या डालेंगे, सपोज फर्स्ट डालते हैं, डेट नहीं गिवन है तो आप 1 डाल सकते हो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1 लाख डाल दोगे डेबिट में, डेबिट के सामने, और क्रेडिट में, क्रेडिट के सामने। क्लियर हो गया। यहाँ पे आ जाएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। क्लियर हो गई एंट्री। ठीक है, अब और कौन सी कैपिटल की एंट्री होगी, ये तो आपके लिए सिंपल है, आपने कर ली हुई है ये एंट्री। और कौन सी एंट्रीज जो हैं जिनको हम कैपिटल की एंट्रीज बोलेंगे, जैसे सपोज मिस्टर ए, हम यहाँ पे ओनर मिस्टर ए को ले रहे हैं। ठीक है, मिस्टर ए गेव हिज कार फॉर बिजनेस यूज़। ठीक है, उसने अपनी कार जो है वो बिजनेस यूज़ के लिए दे दी, जिसकी वर्थ उन्होंने लगाई 50,000। ठीक है, तो अब बिजनेस के पास आई क्या आया, कार। दी किसने है, मिस्टर ए ने। ठीक है, तो इसका मतलब मिस्टर ए जब अपनी कार बिजनेस को दे रहे हैं तो इसका मतलब अब हम रूल कौन सा फॉलो करते हैं, वही डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, कार बिजनेस के पास आई तो कार के लिए रूल होगा डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो कार को डेबिट कर दोगे। अब कार का गिवर कौन है, अब बिजनेस उसके लिए कैश तो पे नहीं कर रहा, उसको मिस्टर ए दे रहा है और मिस्टर ए दे रहा है, तो इसका मतलब हम किसको क्रेडिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट। तो ये भी एंट्री कैपिटल की हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री डाल देंगे कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 50,000। इसी तरह कोई और चीज़ भी बिजनेस जो है बिजनेस के पास आती है, बीइंग कार इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। ठीक है, या गिवन टू बिजनेस, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह अगर ओनर अपना फर्नीचर पे कर देता है बिजनेस को तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। मतलब वो कुछ भी अपने घर का, अपने रिसोर्सेज से अपने कुछ भी बिजनेस को देता है, दैट विल बी कैपिटल अकाउंट। अच्छा चलो एक और है, अगर हमारे पास अगर एक्सपेंस की एंट्री है, ठीक है, रेंट ऑफ बिजनेस पेड बाय मिस्टर ए फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट, पर्सनल बैंक अकाउंट। ठीक है,
कि बिज़नेस का रेंट पे करना था, तो मिस्टर ए ने उसको अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पे कर दिया, ठीक है। अब रेंट क्या है? बिजनेस का एक्सपेंस, ठीक है। और हमारा रूल क्या होता है नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो पहले तो रेंट क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, हम इसको डेबिट कर देंगे। अब लेकिन अगर तो बिज़नेस खुद पे करता है ये रेंट, फिर तो हम इसको टू कैश लिख देते हैं कि कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। लेकिन अब कौन पे कर रहा है? मिस्टर ए अपने पर्सनल रिसोर्सेज से, तो अगेन ये किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो इसकी एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आपका सपोज ये रेंट 2000 का है, तो आपने 2000 लिख देना है। बीइंग रेंट पेड बाय ओनर फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट, ठीक है। क्लियर हो गया? इसी तरह इस तरह की ये जो एंट्रीज होती हैं, ये होती हैं कैपिटल वाली एंट्री। या कई बार होता है कि जैसे एडिशनल कैपिटल ब्रॉट, ठीक है, ₹50,000 कि अब एडिशनल कैपिटल आया बिजनेस में, तो एंट्री वही सेम रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया? इसी तरह एंट्रीज होती हैं ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स क्या होता है? जो बिजनेस से ओनर लेता है कि ओनर का अब पहले कैपिटल कौन सा था कि अगर बिजनेस का कोई एक्सपेंस या बिजनेस को कुछ भी देता है ओनर अपने सोर्सेज से, तो वो कैपिटल बन जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर बिजनेस ओनर का कोई पर्सनल एक्सपेंस पे करता है या बिजनेस की कोई चीज़ ओनर के पास जाती है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे? उसकी ड्राइंग्स में, ठीक है। अब ड्राइंग्स के केस में, कैपिटल के केस में ओनर गिवर है, तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। ड्राइंग्स के केस में अब ये भी पर्सनल अकाउंट है ना, ये भी कैपिटल ओनर का पर्सनल अकाउंट है, ड्राइंग्स भी पर्सनल अकाउंट है। अब ड्राइंग्स के केस में ओनर क्या है? रिसीवर। तो जब ड्राइंग्स होंगी तो वो हमेशा डेबिट होंगी। तो आपने याद रखना है, जब भी कैपिटल होगा वो क्रेडिट होगा, ड्राइंग्स होंगी तो वो डेबिट होंगी, ठीक है। अब ड्राइंग्स क्या है? बहुत तरह की एंट्रीज होती हैं। जैसे एक इसमें एंट्री कर लो, कैश विड्रॉन बाय ओनर ₹5,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़, ठीक है, कि कैश ओनर ने निकाला अपने लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे यही लेते हैं कि ये जो है जो बिज़नेस का बिज़नेस पे कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? ये ड्राइंग्स क्योंकि उसका पर्सनल यूज़ है, ड्राइंग्स है, डेबिट कर दो। बिज़नेस से कैश जा रहा है, ठीक है ना, बिज़नेस से जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। क्लियर हो गया? तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। 5,000 था तो 5,000 इस तरह लिख देंगे। बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। ड्राइंग्स की और कौन सी एंट्रीज होती हैं? सपोज जैसे ओनर बॉट, या सिंपल बॉट भी लिखा होगा, बॉट कंप्यूटर फॉर द यूज़ ऑफ मिस्टर एज सन ₹10,000 कि हमने कंप्यूटर बाय किया मिस्टर ए के सन के पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। अगर मिस्टर ए का बेटा है, हम बिज़नेस तो नहीं ना यूज़ कर रहा, उस कंप्यूटर को यूज़ कौन करने वाला है? मिस्टर ए का बेटा। इसका मतलब ये मिस्टर ए का पर्सनल एक्सपेंस था जो बिज़नेस कर रहे, ठीक है। तो इसलिए हम इसकी एंट्री अगेन करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसी तरह अगर सपोज ये होता कंप्यूटर बॉट
एंड कैश पेड बाय कैश पेड बाय ओनर्स पर्सनल अकाउंट। ठीक है, फिर कंप्यूटर बिजनेस में आया, कंप्यूटर को डेबिट कर दोगे, और क्योंकि कैश ओनर का पर्सनल अकाउंट कर रहे हैं तो क्रेडिट किसको करोगे, कैपिटल को कर दोगे। ठीक है, तो अगर कुछ भी ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है बिजनेस के, तो वो उसके ड्राइंग्स में चला जाएगा, और अगर वो कुछ पर्सनल यूज़ अपना रिसोर्सेज से बिजनेस का कुछ पे करता है तो वो कैपिटल में आएगा। तो ये है कुछ एंट्रीज आपकी ड्राइंग्स और कैपिटल की। इसमें एक एंट्री बहुत पॉपुलर आती है कि जैसे आपके लिए ये नेक्स्ट कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है, सपोज मिस्टर ए का बिजनेस है रेडीमेड, उसका रेडीमेड गारमेंट्स का, उसके बेटे को एक शर्ट चाहिए, उसके बेटे को शर्ट चाहिए, उस शर्ट को जो मिस्टर ए का बिजनेस है वो वहाँ से ले लेता है और अपने बेटे को दे देता है। अब ये क्या है, उसका उसके पर्सनल एक्सपेंस ही हो गया ना, तो हम उस शर्ट को किस में डालेंगे, उसकी ड्राइंग्स में। लेकिन इसने यहाँ पे उसका बिजनेस का जो गुड्स है, रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है, उसके गुड्स विड्रॉ किए, कैश विड्रॉ नहीं किया, तो उस केस में हम यहाँ पे टू लिखेंगे, टू परचेसेस अकाउंट। मतलब अगर ओनर जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से, सिंपल वर्ड में करो, अगर कैश निकालता है तो टू कैश अकाउंट कर दो, गुड्स निकालता है विड्रॉ करता है तो परचेसेस अकाउंट कर दो, और कोई एसेट लेता है, जैसे सपोज बिजनेस में ऑफिस में कोई चेयर्स पड़ी थी, वो घर ले गया उसको यूज़ करने के लिए कि घर यूज़ हो जाएंगी, बिजनेस के लिए नहीं परचेज करनी, तो क्या कर देंगे, टू फर्नीचर अकाउंट। मतलब अगर वो ड्राइंग्स अकाउंट में बहुत कुछ आता है, अगर सिर्फ कैश ही नहीं आता, गुड्स विड्रॉ करता है तो हम टू परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, अगर कोई एसेट विड्रॉ करता है तो उसको उस पर्टिकुलर एसेट से कर देंगे। हमने यहाँ पे फर्नीचर का किया, सपोज मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट कर देंगे। कंप्यूटर उठा के ले गया, बिजनेस का कंप्यूटर था, वो अपने घर ले गया कि अब बेटा यूज़ कर लेगा इसको, तो वो कंप्यूटर अकाउंट कर लेंगे। तो इस तरह से जो हमारी कैपिटल और ड्राइंग्स की एंट्री जो है वो हम पास करते हैं।